कुरान और हदीस से इस तरह के इशारे मिलते हैं कि शैतान वो इंसानी शक्ल में भी आता है, इंसानों को गुमराह भी करता है और उसका एक पूरा जुत्था है, उसकी पूरी एक फ़ौज है। तो ये तो कुरान और हदीस से भी बात पता लग रही है ना। जैसे वो कुरैश से आकर मीटिंग कर सकता है, कुरैश के सामने आया और उसने सजेशन भी दी इवन, तो आज के दौर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि शैतान डेफिनेटली बहुत एक्टिव है। और एक्टिव वो किसके थ्रू है? मीडिया सबसे बड़ा उसका वेपन है। देखिए, सबसे आसान ये है, गानों को चेंज कर दो, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ को चेंज कर दो, उनमें फहाशी, उरियानी, सैटेनिक चीज़ें डालना शुरू कर दो, सैटेनिक सिंबल्स डालना शुरू कर दो। अब देखें ये सिंबल जो है इनका मकसद क्या है मेरे नज़दीक? सैटेनिक सिंबल जो है ये एक हिडन मैसेज होते हैं और आप कह सकते हैं नहीं फैशन के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सिंबल्स को देखकर यूथ करते हैं सर्च इन चीज़ों को, क्योंकि वो देख रहे हैं। जब वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, वो सेटनिज्म को पढ़ने लग जाते हैं और सेटनिज्म को पढ़ते पढ़ते ऐन मुमकिन है वो इंस्पायर भी हो जाए सैटेनिक चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग को बहुत ख़राब करती, खर दिमागी है। गोरों में तो इतना सेटनिज्म कॉमन है, इतना सेटनिज्म कॉमन है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, अल्लाह माफ़ करे, हिप हॉप, रैप, वो तो खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं इस बात का कि हमने तो अपनी सोल को सेल कर दिया डेविल को। मैरिलिन मैनसन जो है, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो बदबख्त, वो जिस तरह के गाने बनाता है और जिस तरह का वो शक्ल सूरत धार के आता है, फिर उसके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी कि हमें डिमोनिक प्रेजेंस वहाँ फील होती है। उनके कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स होते हैं। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट्स जो है वो उनकी वीडियोस, रैशनल बिलीवर एक चैनल है, रैशनल बिलीवर बड़ा अच्छा चैनल है, वो दिखाता है इनके सैटेनिक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोज करता है वो। तो कभी आप जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना एविडेंट, लिटरली पुकार रहे हैं शैतान को कि शैतान से मदद मांगी जा रही है और गॉड को डिफाई कर रहे हैं उन कॉन्सर्ट्स में। ठीक है, तो सेटनिज्म बहुत कॉमन है आज के दौर में और सेटनिज्म से ही LGBTQ मूवमेंट है, उसी से ही ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की मूवमेंट है जो कि वेस्ट चला रहा है और ज़ोरों शोर से चला रहा है, और इसी मूवमेंट से फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी यूथ को शादियों से हटाया जा रहा है, शादियों से हटा के जो है लिव इन रिलेशनशिप्स की तरफ लाया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाया जा रहा है। गंदी गलीज घटिया मूवीज़ बनाई जा रही हैं जो यूथ का दिमाग ख़राब करें, उनमें इमोरलिटी को जो है वो ज़ाहिर है उनके दिमाग में इमोरलिटी का सीड जो है वो बीज बोया जाए। इसी तरह जो गेमें हैं वो डार्क से डार्क होती जा रही हैं, नाइटमेयर्स आते हैं यूथ को वो गेमें खेल के। जाहिर है जब आप डार्क गेमें खेलेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे ना, फिर नाइटमेयर्स ही आएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, कितने कॉमन हो चुके हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं समझ आती क्या हल दें, सिवाय इसके कि भाई इन्हें ना खिलाएं ये चीज़ें, इसके अलावा हम क्या क्या हल दें। मदर्स आती हैं, बताती हैं मेरा बच्चा जो उसको बहुत डार्क थॉट्स आते हैं। तो देखिए डार्क थॉट्स इसीलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो खेल क्या रहे हैं। तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं, अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो मैं आपको सेटनिज़म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक फितना दज्जाल के साथ है। और सेटनिज़म के थ्रू जो एजेंडा है मेन, वो है लोगों को गॉड से दूर करना। देखिए जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया, और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज़ को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके। आप मुझे बताएं, जितनी गालियां आजकल मूवीज़ में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी। इस पर रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज़ में, वो कभी भी नहीं थी। इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी। बॉलीवुड की टीवी सीरीज़ में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज़ में गालियां शुरू हो गई। गोरे तो पहले से देर थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। फिर ये जो टीन मूवीज़ हैं जो हमारे नौजवान देख कर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज़ हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री है, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है। ठीक है ना, और टीन्स के मॉरल्स को ख़राब किया जाता है। तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को ख़राब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन।
because it's going to be a very weak generation, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन। और आप देखें कि सेटनिज्म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने, क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है। और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज़ के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के। और ये ज़ाहिर है दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया को। बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज़्यादा, ऑल्दो ये डरने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वॉचिंग, इवन यूट्यूब सेफ़ नहीं है, डार्क वेब कितना कॉमन है यूथ में मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर सबसे ज़्यादा बात अफ़ान कैसर, डॉक्टर अफ़ान नाम है गालिबन, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत बात करते हैं कि आपके छोटे बच्चे 8 से 14 साल के बच्चे वो डार्क वेब में घुसे हुए हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो डार्क वेब में कैसे घुसे हुए। ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उन्हें डार्क वेब में घुसाने वाले, और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारी यूथ में, क्योंकि वो चीज़ें इतनी डिप्रेसिंग हैं, वो जो चीज़ें वो देख रहे हैं, वो जो क्लिप्स वो देख रहे हैं, वो जो टास्क उन्हें मिल रहे हैं, तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर। और एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सैटेनिक ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था, FIA ने हमारी मीटिंग अरेंज की, हम तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है बट मुझे इजाज़त है बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा स्प्रेड करें इसको, अवेयरनेस को। FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और हमें प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन दी कि आपकी नौजवान नस्ल सैटेनिक ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, मुसलमान पाकिस्तानी, और वो सैटेनिक ग्रुप्स उनको कुरान की बेहुरमती करने को कहते हैं, और इतनी वो गंदी चीज़ें वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने को कहते हैं उन्हें, और डेयर्स दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पे वो तस्वीर शेयर करते हैं यूथ की, हमने कुरान के साथ ये किया, हमने कुरान के साथ ये किया, और वो इतनी फजूल और गंदी डेयर्स होती हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। एंड वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। अच्छा, हमने कहा कि ये इतना कॉमन नहीं होगा, हमने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने नौजवान आपने जो है इस केस में पकड़े हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इस मंथ में, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, उन्होंने कहा अली भाई सिर्फ इस मंथ में 180 केसेस लाहौर से हमने पकड़े, 180 नौजवान जिन्होंने ये डेयर्स किए हैं।